नमस्कार साथियों, वैदिक सूक्तों की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, आज आपके सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूँ। हम वैदिक सूक्तों को शुरू कर चुके हैं, जिसमें अग्नि सूक्त, जो कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, उसके 3 मंत्रों का अध्ययन हमने प्रथम वीडियो में किया है, जिसकी शुरुआत में हमने वेद और ऋग्वेद इत्यादि का एक सामान्य परिचय भी किया था। प्रथम 3 मंत्रों में हमने जाना था कि अग्नि सूक्त के जो ऋषि हैं वो मधुश्छंदा हैं, जो कि विश्वामित्र के पुत्र हैं, देवता अग्नि हैं और छंद गायत्री हैं। गायत्री एक त्रिपादी छंद है, जिसके प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं। तो 3 पादों के हिसाब से 8, 8 और 8 24 अक्षर होते हैं। तो आज भी उस जो जानकारी है, पूर्व वीडियो में दी गई जानकारी का महत्व उतना ही है, क्योंकि आज भी हम जो मंत्र पढ़ेंगे 4 से 6 तक मंत्र पढ़ेंगे, इनमें भी ऋषि जो हैं वो मधुश्छंदा हैं, छंद गायत्री हैं और देवता अग्नि हैं। आप जब इसका संदर्भ प्रसंग लिखे तो आपको ये बताना भी होगा कि प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त से अर्थात अग्नि सूक्त से उद्धृत है, जिसमें मधुश्छंदा ऋषि प्रस्तुत प्रकार से जो भी जिस भी पद्य में कहा जा रहा है वो भाव आप लिखेंगे कि क्या कह रहे हैं। तो बताएंगे आप कि इसके देवता अग्नि हैं और छंद गायत्री हैं। तो प्रथम 3 जो मंत्र थे उनका एक बार हम हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। प्रथम मंत्र क्या था? अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम् अग्निपूर्वेभिरिषिभिरिड्यो नूतनैरुत स देवानेह वक्षति। तृतीय मंत्र था अग्निनारयीमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। तो इस प्रकार से आप इनका वाचन करें। और आज हम अब चौथा मंत्र शुरू करते हैं। इनका अर्थ आपको क्लियर होगा प्रथम 3 मंत्रों का। अगर नहीं है तो प्रथम वीडियो को पुनः देखें और अपने कॉपी में नोट करें, क्योंकि आपको पहली बार वेदों से आप परिचय पा रहे हैं तो ये थोड़ा कठिन लग सकता है, परंतु आप अगर जिस क्रम से जिस हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ उस तरह से करेंगे, प्रतिदिन का अभ्यास करेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और यह बीए की कक्षाओं के लिए, एमए की कक्षाओं के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। यह नेट जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए, यूजीसी नेट जो आयोजित होता है, और ये फर्स्ट ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम होता है, सेकंड ग्रेड होता है, कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम होता है, उन सब में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार आप सीख लेंगे ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा। तो आप इस तरह से अपनी पढ़ाई को बिल्कुल रटना कुछ भी नहीं है, क्लियर करके पढ़ें, एकदम स्पष्ट करके पढ़ें। मैं बहुत सरल शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में बताते हुए, शब्दार्थ बताते हुए इसको बता रही हूँ, तो आप ध्यान दीजिए। देखिए, अब हम करते हैं चौथा मंत्र शुरू। अग्नेयं यज्ञं मध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। अग्नेयं यज्ञं अध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। बहुत सरल है मंत्र। पद पाठ पे देखिए, पद पाठ यानी प्रत्येक पद का पाठ, यानी कि संधि विच्छेद अलग करते करते उसको देखेंगे हम कि कहाँ से पद टूट रहा है। अग्ने, ये अपने आप में है, संबोधन है। यम, यज्ञम, अध्वरम, महलंत हो जाएगा अध्वरम, विश्वतः, परिभू, परिभू, असी, असी निकलेगा, रका हो जाएगा विसर्ग, असी। स इत, त बन गया, द का त बन जाता है। तो वापस हम जब पद पाठ करेंगे तो इत, ईद या इत, इत देवेशु गच्छति, गच्छति। अब देखिए, बहुत सरल पद्य है, मतलब पद्य नहीं कहेंगे, इसको मंत्र कहेंगे, ध्यान रखिएगा आप। अब हम ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद का अग्नि सूक्त का मंत्र पढ़ रहे हैं। तो प्रस्तुत मंत्र किसको समर्पित है? अग्नि देवता को समर्पित है। मधुश्छंदा ऋषि कहते हैं कि अग्ने, हे अग्ने, यम, जिस, यज्ञम, यज्ञ को, यज्ञ कैसा है? अध्वरम, हिंसा रहित। शब्दार्थ पे ध्यान दीजिए, अध्वरम, न ध्वरम इति अध्वरम, ध्वर, ध्वर कहते हैं हिंसा को, और अ लग गया, नए समास है, नए तत्पुरुष समास, तो हिंसा से रहित। यज्ञम, यज्ञ को, यज्ञ का विशेषण है ये। विश्वतः, चारों तरफ से, विश्वतः, विश्व शब्द से तसिल प्रत्यय करके ये बनता है, तो विश्वतः, चारों तरफ से। परिभू, परिभू, परि यानी परितः, भू यानी भवती, परितः भवती यानी चारों तरफ होता है जो, यानी चारों तरफ से व्याप्त करने वाला।
असि यानी हो, स वह, इत ही। इत जो है ये निश्चयार्थक एक अव्यय है। इत यानी ही, देवेशु देवताओं में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का यूज हुआ है परंतु इसका अर्थ निकलेगा देवान, यानी देवताओं की ओर, गच्छति पहुँचता है, देवताओं की ओर पहुँचता है और वहीं पर स्थित रहता है, यानी कि देवताओं के पास पहुँचकर वह यज्ञ की सामग्री, यज्ञ की जो आपने हविष दी है वो सब देवताओं के पास वहीं स्थित रहता है। कि इसका मतलब है कि आपकी जो हवि है वो सफल होती है, निष्फल नहीं जाती, आपको यज्ञ करने का फल मिलता है। तो अन्वय पे देखिए, हे अग्नि देवता, यम अध्वरम यज्ञम विश्वतः परिभूअसि। यम यानी जिस, अध्वरम यज्ञम हिंसा रहित यज्ञ को, विश्वतः चारों ओर से, परिभू असि व्याप्त करके, असि यानी स्थित हो, स वह ही, ऐसा यज्ञ जिसको आप अग्निदेव चारों तरफ से व्याप्त करके स्थित हैं, वह ही देवेशु गच्छति देवताओं की ओर जाता है और वहाँ स्थित रहता है। तो भाव यहाँ क्या है कि अग्नि देवता, जब हम यज्ञ करते हैं तो अग्नि देवता को प्रकट किया जाता है। और अग्नि देवता सिर्फ ये नहीं कि यज्ञशाला के एक कोने में ही प्रकट होते हैं, बल्कि वह पूरे यज्ञ में चारों तरफ से व्याप्त करके प्रकट होते हैं। और इसी वजह से वह जो यज्ञ है वो हिंसा रहित यज्ञ हो जाता है हमारा, क्योंकि अग्निदेव जब प्रकट होते हैं तो वहाँ पर जो दुष्ट शक्तियाँ होती है, जो दानवी शक्तियाँ होती है, राक्षस इत्यादि होते हैं, जो कि आप जानते हैं कि प्राचीन जमाने में राक्षस इनके ऋषियों के यज्ञ को नष्ट करते थे और बाधा पहुँचाते थे और अनेक प्रकार की बाधाएं पहुँचाते थे। तो जहाँ अग्नि पूर्णता से प्रकट होती है वहाँ पर इस प्रकार के बाधक तत्व भी नहीं आते हैं, तो वो हिंसा से रहित यज्ञ हो जाता है। एक तो ये भाव है। दूसरा, हिंसा से रहित यज्ञ का ये भी अर्थ हो सकता है कि जब अग्नि प्रकट होती है तो कोई भी जानवर, जंगली जानवर इत्यादि भी वहाँ पर आसपास नहीं आते हैं और हानि नहीं पहुँचा पाते हैं। क्योंकि आज भी आप जानते हैं कि खेतों में अगर कहीं अग्नि जल रही होती है तो वहाँ पर जानवर पास नहीं आते हैं, वह देखते हैं कि यहाँ पर इंसान रह रहा है, तो वह खेतों को भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो अग्नि जो है वो हमें हिंसा से बचाती है, यानी कि मुसीबतों से बचाती है, जंगली जानवरों से बचाती है, दुष्ट शक्तियों से बचाती है। और ये जो विश्वतः परिभूरसी, इसका क्या एक और मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा चारों ओर से व्याप्त करना। या इसका एक मीनिंग ये भी है कि जो याग होते थे, यज्ञ होते थे, उसमें अनेक प्रकार की अग्नियों का आह्वान किया जाता था। जिसमें सौमिक याग होते थे, उसमें आहवनीय अग्नि, मार्जालीय अग्नि, गाहरपत्य अग्नि, दक्षिण एवं धीष्ण्य अग्नि स्थापित किए जाते थे। यानी कि अनेक प्रकार की अग्नियों की स्थापना करके यज्ञ किया जाता था और सभी दिशाओं में होता था यज्ञ। ऐसा कि नहीं था कि केवल एक ही दिशा में यज्ञ किया जा रहा है, बल्कि अग्निदेव के लिए जो यज्ञ किया जाता था वो सभी दिशाओं में होता था। तो इस प्रकार से वह चारों तरफ से व्याप्त करके, जिस यज्ञ को अग्निदेव ने व्याप्त कर लिया है वही यज्ञ देवताओं तक पहुंचता है। यानी कि यज्ञ में अगर आपने अग्नि प्रज्वलित नहीं की है तो आपका यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा और वो देवताओं तक नहीं पहुंच पाएगा। कहने का तात्पर्य यह है, यानी कि अग्नि देवता को सबसे पहले प्रकट कीजिए और अग्नि देवता प्रकट होने के बाद ही आपका यज्ञ देवताओं तक पहुंचेगा। अब इसका भाषानुवाद देख लीजिए। तो हे अग्नि, जिस हिंसा रहित यज्ञ को तुम चारों ओर से व्याप्त करके स्थित हो जाते हो, वही यज्ञ देवताओं में पहुंचता है। यहाँ देवताओं में, क्योंकि सप्तमी विभक्ति थी देवेशु में, तो हमने देवताओं में अर्थ लिया। इसका भाव यह है कि देवताओं की ओर पहुंचता है और वहीं पर स्थित रहता है। यानी कि वहाँ से लौट कर वापस नहीं आता है कि आपने हवी सामग्री दी और वो निष्फल होकर वापस लौट आई, बल्कि देवताओं ने उसको ग्रहण कर लिया और उस सामग्री को स्वीकार करके वहीं रख लिया। अर्थात देवताओं की तृप्ति के लिए वह हवी सामग्री होती है और जब देवता तृप्त होते हैं तो आपको वो फल देते हैं। अब इसमें शब्दार्थ देखिए विशेष के रूप में, क्योंकि हम ये ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त पढ़ रहे हैं, तो प्रथम सूक्त में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि किस तरह से वैदिक जो नियम लग रहे हैं यहाँ पर, किस तरह से नियमों की थोड़ी अलग है, मतलब परिवर्तन है। जो लौकिक संस्कृत होती है, पाणिनीय व्याकरण वाली जो संस्कृत होती है, उससे अलग नियम होते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ एक एक शब्द पे ध्यान देते हुए पढ़ना है। जब आप एक या दो सूक्त पढ़ लेंगे तो आगे हम थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे, ज़्यादा मंत्र करेंगे एक कक्षा में। तो देखिए, यज्ञम अध्वरम, इसको हमने विग्रह किया तो यज्ञम और अध्वरम। अब अध्वरम में क्या है, द्वितीया एक वचन है, और न ध्वरम इति अध्वरम, यानी ध्वर यानी हिंसा, और जहाँ हिंसा नहीं है वह हो गया अध्वर।
तो ये अग्नि द्वारा रक्षित यज्ञ को राक्षस आदि हिंसित नहीं कर पाते हैं, इसलिए अध्वरम का मतलब हुआ कि ऐसा यज्ञ जिसको खंडित न हो, जो बीच में टूटे नहीं, मतलब वो संपूर्णता को प्राप्त होता है और देवताओं तक सामग्री, हवि सामग्री को पहुंचाता है, ऐसा आपका सफल होता है, मतलब यज्ञ। विश्वतः, विश्व शब्द से तसिल प्रत्यय लगता है, तसिल में त स बसता है, तस का त, और ये इसका मतलब हुआ पूर्णतः यानी चारों ओर से। परिभू असी, परिभू, परिभू और असी, परितः भवतीति परिभू, परि उपसर्ग पूर्वक भू धातु, भू धातु का अर्थ होता है होना, इसमें क्विप प्रत्यय लगा तो बना परिभू, और इस तरह से बना परिभू। तो यह सर्वव्यापक है, तो अग्नि देवता सर्वव्यापक हैं, सब जगह अग्नि है, सभी, मतलब कह सकते हैं आपकी अग्नि का स्वरूप सर्वत्र है। वर्तमान संदर्भ में देखें तो अग्नि जो है, भौतिक अग्नि जो ज्वाला के रूप में प्रकट होती है वही अग्नि नहीं होती, अपितु हमारे पेट में जठराग्नि है, समुद्र में वड़वाग्नि है, जंगलों में दावाग्नि है, जैसे सोना वगैरह धातु उसमें जो चमक है वह तेज है, हमारे अंदर क्रोध की अग्नि होती है, हम अपने हाथों को दोनों को रगड़ें तो वहाँ ताप एक अग्नि होती है। तो ये अग्नि के विविध प्रकार के रूप हैं, तो अग्नि देवता विविध प्रकार से सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, अग्नि के बिना तो हमारा काम चल ही नहीं सकता है। जब से अग्नि का आविष्कार हुआ है, अग्नि को हमने जाना है, तो तब से हम अग्नि के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं, अग्नि ही तरक्की की सूचक है। वर्तमान संदर्भ में हम देखते हैं अग्नि मतलब विद्युत, तो इस तरह से परिभू का अर्थ हुआ। इसमें विविध प्रकार की जो उक्तियां हैं ये तो ऋग्वेद में और अन्य अन्य जगह कही गई है कि किस प्रकार से जो अग्नि देवता है वो व्यापक हैं। इत, इत ये क्या है, यह है एव अर्थ वाला एक अव्यय है, एक तरह से जो हम लौकिक संस्कृत में पढ़ते हैं एव यानी ही, तो इत का मतलब क्या हुआ ही, स देवेशु सह इत, वह ही देवताओं को प्राप्त होता है, तो ही अर्थ में यहाँ पर है। ऐसा ही ऋग्वेद में भी कहीं बताया गया है, त्रिभी ऋत पदे भी, तीन ही पदों में, हम पढ़ेंगे विष्णु सूक्त, वहाँ पर इस तरह से आएगा कि तीन ही पदों में विष्णु भगवान ने पूरे संपूर्ण धरती को माप लिया था। देवेशु, देवेशु गच्छति, इस शब्द को देखिए आप, गच्छति क्रियापद के गंतव्य भूत जो देव हैं उसकी द्वितीय विभक्ति के स्थान पर यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ है, इसका भाव है कि देवताओं की ओर जाता है, बस इतना सा ही कहें तो लगेगा कि जा रहा है, ओर जा रहा है, हो सकता है वहाँ तक ना पहुँचे, पर ये इसमें सप्तमी विभक्ति लगा के निश्चय बता दिया गया है कि देवताओं की ओर पहुँचाया हमने और वो वहाँ गया, देवताओं में स्थित होता है, देवताओं में रहता है, यानी सभी सामग्री आपकी निश्चित रूप से वहाँ पहुँच गई है। तो इस प्रकार से यह निश्चितता को बताने के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और अर्थ वही है कौन सा, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का। तो इस प्रकार से आपने देखा ये। अब देखिए अगले पद्य पे हम जा रहे हैं। अगला पद्य क्या बताता है, पद्य नहीं मंत्र। देखो ये जो क्या कहते हैं संस्कार बने हुए ना, क्योंकि हमने पहले जो ग्रंथ पढ़ा, नीति शतक पढ़ा और किराता जो नियम पढ़ा, उसमें पद्य होते थे, तो संस्कार हो जाते हैं, हमारी आदत बन जाती है, तो हम मंत्र कहेंगे बार बार, ये आप याद रखेंगे और मैं खुद अपने आप को भी याद दिलाऊंगी कि ये मंत्र है। तो प्रस्तुत मंत्र आ रहा है अब वही ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त अर्थात अग्नि सूक्त का 5वां मंत्र है, जिसका अगर हम इसका रेफरेंस देते तो क्या लिखते हैं इसमें 1.1.5 इसका ये रेफरेंस होता। यहाँ पर अग्नि के विविध प्रकार के विशेषण देते हुए अग्निदेव को अन्य देवताओं के साथ बुलाया जा रहा है कि अग्निदेव आप आइए और हमारे इस यज्ञ को सफल कीजिए। तो देखिए वही है, गायत्री छंद है, अग्नि देवता है, और मधुछंदा वैश्वामित्र ऋषि हैं जो संबोधन करते हुए अग्नि को कहते हैं, अग्निर्होता कविक्रतु सत्यश्चित्रशवस्तमा देवो देवेभिरागमत्, देवो देवेभिरागमत्। त्रिपादी ये छंद है, गायत्री छंद, तो 3 पाद में ही हो गया पूरा, इसलिए चौथा पाद आपको खाली दिखाई दे रहा है। पद पाठ देखिए, अग्नि यानी हे अग्नि, होता है जो आह्वान करने वाला है, ये होता शब्द पहले भी आ चुका है जहाँ होतारम हमने पढ़ा था, तो वहाँ आप इसकी व्याख्या और अच्छे से देख सकते हैं पूर्व वीडियो में। कवि क्रतु, कवि क्रतु, कवि यानी जो कहता है, जो करता है, कवि, कवि का कर्म क्या होता है, कवि। क्रतु यानी प्रज्ञा या कर्म, यानी कि कवि के समान प्रज्ञा वाला, यानी क्रांत दृष्टा, अप्रतिहत प्रज्ञा वाला, यानी जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि सभी ओर जाती है, यानी अतीत, अनागत, भूत, भविष्य, वर्तमान सबको जानने वाला, क्योंकि जो
अग्नि देवता है वह जब प्रकट होते हैं तो सभी चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट हो जाती हैं। अंधेरे में हमें कुछ नज़र नहीं आता है, परंतु जैसे ही हमने माचिस की तीली जलाई हमें चीज़ें प्रकट हो जाती है, सब कुछ स्पष्ट दिखती है। तो वो अग्नि देवता का स्वरूप ही है कि उसने चीज़ों को प्रकट कर दिया, क्योंकि वह सब कुछ जानता था। तो ये वैज्ञानिक तथ्य भी है कि जब हम किसी वस्तु को देख रहे होते हैं तो जिस पर प्रकाश गिरता है वही वस्तु हमें दिखाई देती है। हमारी आँखों में भले ही आँखों की तरफ अंधेरा हो तो हमें दिखाई नहीं देगा, परंतु जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं उस तरफ टॉर्च होती है हमारी, तो टॉर्च को हम अपनी आंखों की तरफ नहीं करते बल्कि वस्तु की तरफ करते हैं। तो ये अग्नि देवता का स्वरूप है कि जिसकी तरफ हम टॉर्च करते हैं यानी अग्नि करते हैं, माचिस की तीली करते हैं, वह प्रकट हो जाता है, क्योंकि अग्नि देवता स्वयं सभी चीज़ों को जानने वाला है। और वो जब स्वयं जानता है तो हम उसकी वजह से हम भी उन वस्तुओं को जान पाते हैं। तो ये क्रवि कर्तु शब्द की ये एक तरह से व्याख्या होगी कि जिसकी प्रज्ञा सब कुछ जानने वाली है, भूत भविष्य और वर्तमान। सत्य स्वरूप, सत्य स्वरूप का क्या मतलब है? जो सच है, मतलब झूठा नहीं है, अर्थात जो हम उनको आहुति देते हैं वह आहुति सफल होती है, निष्फल नहीं जाती। यानी हमने भगवान अग्नि देवता को बुलाया और अग्नि देवता से हमने कोई प्रार्थना की, अग्नि देवता प्रकट हुए, तो वो बिल्कुल निश्चित रूप से आपको फल देंगे। तो उनको कह रहे हैं हे सत्य स्वरूप वाले, यानी आप झूठे साबित नहीं होते हैं कभी भी, आप सत्य स्वरूप वाले हैं। चित्र सवस्तम, इस शब्द को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब नेट जेआरएफ की परीक्षाएं होती है वहाँ पूछा जाता है कि चित्र सवस्तम ये विशेषण किस देवता का है। क्योंकि जब हम आगे अन्य अन्य पद्य पढ़ेंगे, अन्य अन्य मंत्र पढ़ेंगे, तो वहाँ पर विष्णु, इंद्र, बहुत सारे नाम आएंगे, तब आप अच्छे से जान पाएंगे कि चित्र सवस्तम किसको कहा है, अग्नि देवता को कहा है। तो इस शब्द को बहुत अच्छे से आप समझेंगे अभी टिप्पणी में। चित्र यानी विविध, श्रव यानी कीर्ति, श्रूयते इति श्रव है तो कीर्ति, तमः यानी तम प्रत्यय बहुत अधिक अर्थ में, तो अतिशय रूप से यानी अद्भुत कीर्ति वाला। देव है यानी प्रकाशक, देवे भी यानी देवताओं के साथ, तृतीय विभक्ति बहुवचन है इसमें, देवताओं के साथ, आगमत आवे। अब देखिए आ कहाँ से निकला, देवे भी के बाद में र का हो गया विसर्ग, आगमत, वहाँ से आ निकलेगा और पीछे इसके लग जाएगा। ये वेदों में होता है कि उपसर्ग अलग पड़े रहते हैं धातु से, और फिर जब हमें इसे अर्थ लेना होता है तो उसको हम पास में ले आते हैं, तो आ और गमत एक साथ पढ़ेंगे, आगमत यानी आवे। तो इस प्रकार से इसमें हुआ मीनिंग। अब आप इसको भाषानुवाद देखिए, देवताओं का आह्वान करने वाला यानी होता, कवि क्रतु यानी सर्वक्रांत प्रज्ञा वाला, सत्य है यानी सत्य स्वरूप, चित्र स्रवस्तम अर्थात अतिशय रूप से अद्भुत कीर्ति वाला, देव है यानी कि प्रकाशक, देव शब्द में द्यु धातु होती है जो कि प्रकाशक अर्थ में होती है। अग्नि यानी हे प्रकाशक अग्नि, ऐसा अग्नि, इन 4-5 विशेषणों से युक्त अग्नि। देव है अग्नि, देव है अग्निदेव, देवे भी सह देवताओं के साथ, अन्य देवताओं के साथ, आगमत यहाँ आए, यहाँ यज्ञ में प्रकट हो, यानी कि देवता स्वयं प्रकट हों, और जब वो प्रकट हों तो जिस देवता के निमित्त हम यज्ञ कर रहे हैं, जैसे मान लो इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं कि वर्षा करने के लिए यज्ञ किया जाता है, तो वर्षा करने के लिए यज्ञ करते हैं तो इंद्र देवता को बुला रहे हैं हम, तो इंद्र देवता वहाँ प्रकट हों। अगर पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं तो प्रजापति या जिस भी हम भगवान को इष्ट मानकर अपना यज्ञ करें वो वहाँ प्रकट हों और हमारी यज्ञ को सफल करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर है अग्निदेव के साथ अन्य देवताओं का आह्वान है। विशेष में देखिए होता शब्द पे देखिए, होता क्या है, ये है हूँ ये धातु से त्रिन प्रत्यय करके बनता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देखिए इसी सूक्त के प्रथम मंत्र में होतारंभ पर विशेष हमने टिप्पणी दी थी, तो आप गत वीडियो में देखेंगे कि वहाँ बहुत अच्छे समझाया गया है कि होता शब्द कैसे बनता है। अब देखिए आप कवि क्रतु शब्द, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है ताकि आप कभी ना भूलें। कवि यानी प्रशंसनीय, कवि जो अपना कर्म करता है वो प्रशंसनीय होता है। क्रतु शब्द का क्या मतलब होता है, करोति क्रियते वा क्रतु यानी प्रज्ञा या कर्म को हम करते हैं इसलिए करोति क्रियते वा क्रतु, और बुद्धि अर्थ में भी आता है ये क्रतु शब्द, तो दोनों तरह से मीनिंग ले सकते हैं, या तो बुद्धि या करना, अर्थात जिसकी प्रज्ञा अथवा जिसके कर्म प्रशंसा के योग्य हैं, ऐसा अग्नि देवता। और इसको हम कवि से तुलना करेंगे तो कवि जिस प्रकार से भूत वर्तमान और भविष्य को देख लेता है, उसी प्रकार से ये जो अग्नि देवता है वो अंतर्यामी हैं, भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाले हैं, क्रांत प्रज्ञ क्रांत कर्म वाले हैं। चित्र शवः तमः, देखो चित्रम यानी विविधम या विचित्रम वा, या तो विविध अर्थ कर दीजिए इसका या विचित्र अर्थ कर दीजिए। शवः का क्या मतलब होता है, यश शब्द कैसे आएगा, श्रूयते इति श्रवः, जो सुना जाता है,
यस ही जब फैलता है तो वही सुना जाता है। यस को किसी का यस कब हम जान पाते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा सुना जाता है कि वो ऐसा है वो ऐसा है, तो सुना जाता है, इसलिए श्रवः यशः कीर्तिः यस्य स चित्रशवाः, ये तो चित्रशवा हुआ। अब पीछे तम प्रत्यय लगा है, तम प्रत्यय का क्या मतलब होता है? अतिशय, अत्यधिक। तो अतिशायी चित्रशवाः इति चित्रशवः तमः, अतिशय रूप से विविध प्रकार की कीर्ति वाला। अग्नि देवता की कीर्ति विविध प्रकार से प्रसिद्ध है। अग्नि देवता हमारे लिए बहुत प्रकार से उपकारक है, अन्न को पचाते हैं, हमें जो जंगली जानवरों से बचाते हैं और हमें सर्दी से बचाते हैं। अग्नि देवता हमारे लिए बहुत उपकारी हैं और वो उपकारी कार्य ही हमारे लिए करें, यानी विध्वंस ना करें, ये इसमें भाव है कि आपकी कीर्ति हमने अच्छे कामों के लिए सुनी है, आप हमारा विध्वंस ना करें, यानी विनाशक ना हो। अग्नि जब विनाशक होती है तो सबको जला डालती है, घर खेत वगैरह। तो अग्नि देवता विविध प्रकार की अच्छी कीर्ति यानी अच्छे यश के लिए प्रसिद्ध है, तो आप हमारे लिए अच्छा करने वाला ही बने। देवे भी को देखिए, देवई के स्थान पर वैदिक प्रयोग है ये, क्योंकि जो संस्कृत होती है लौकिक संस्कृत, वहाँ देवई बनता है रामई की तरह तृतीया विभक्ति बहुवचन में, पर जो लौकिक संस्कृत होती है वहाँ पे देवई भी बनता है कहीं कहीं और देवे भी बनता है। तो यहाँ पर भी हमने इस शब्द को समझा था पूर्व वीडियो में, वहाँ पर आप देखेंगे पूर्वे भी शब्द से हमने सीखा था, तो आप वहाँ जाके इसको देखें कि पूर्वे भी शब्द कैसे बना था। अब देखिए आगमत, आगमत में वहाँ उपसर्ग अलग पड़ा था और गमत धातु थी, तो आ उपसर्ग गम धातु जिसका जाना अर्थ होता है, यहाँ पर है लोट लकार अन्य पुरुष, और अन्य पुरुष मतलब प्रथम पुरुष, जो हम कहते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो अन्य पुरुष प्रथम पुरुष को ही कहते हैं, तो अन्य पुरुष का है आगच्छतु के स्थान पर ये वैदिक प्रयोग है और यहाँ पर इस तरह से ये गमत बना। तो इस मंत्र में क्या किया ऋषि ने, जो कि मधुचंदा ऋषि हैं, उन्होंने अग्नि देवता के साथ अन्य देवताओं को प्रकट होने के लिए एक तरह से आह्वान किया और उनसे अपनी इच्छित की पूर्ति का वर मांगा। अब देखते हैं हम अगला मंत्र, छठा मंत्र। तो ये भी वही है, गायत्री छंद है, 8 इसमें अक्षर हैं, 3 ही चरण होते हैं। तो देख लीजिए, यद अंगम दासु से त्वम, यदंगम दासु से त्वम, अग्ने भद्रम करिष्यसि, तवेतत्सत्यम अंगिरः, तवेतत्सत्यम अंगिरः। अब देखिए इसमें अग्नि देवता का कल्याण करवाने के लिए हम आह्वान कर ही रहे हैं और उनको कह रहे हैं, उनकी अंगिरा वगैरह संबोधन। देखिए इसमें एक कथा भी है कि अग्नि देवता को अंगिरह क्यों कहा जाता है। तो देखिए पहले पद पाठ देखिए, यत यत द का हो गया त, यत अंगम अंगम, अंगस अंग, दासु से, त्वम त्वम, यहाँ पर पद पाठ में एक अशुद्धि है, देख लीजिए, त्वम होगा, एक म इसमें एक्स्ट्रा है, त्वम त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि। फिर नीचे वाले पाद पे आइए, तव इत तत् सत्यम अंगिरः, यहाँ पे गुण संधि भी है तव और इत के बीच, तव इत तत् सत्यम अंगिरः। तो अब यहाँ देखिए शब्दार्थ भी देखिए, यत यानी जो, अंग है यानी अंग जो है ना, एक निपात है। जैसे हम कहते हैं किसी को बुलाने के लिए हे राम, ओ ऐसे बोलते हैं, तो यहाँ अंग शब्द है जो कि अभिमुख अर्थात सम्मुख करने के अर्थ में प्रयुक्त निपात होता है, यानी कि हे अग्नि, ये बनेगा यहाँ पर अन्वय इसका, अग्नि के आगे जुड़ेगा ये निपात है। ये दासु से, दासु से में क्या है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर बनेगा यजमान के लिए, हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, त्वम तुम, अग्नि हे अग्नि, भद्रम कल्याणकारी, कल्याण या सुख, करिष्यसि करोगे, तव तुम्हारा, तव यानी तुम्हारा, इत यानी ही, इत यानी निश्चयार्थक, ये एव अर्थ में आता है, ही एव यानी ही, इत ये वैदिक में मिलता है हमें, लौकिक में एव मिलता है, तत् यानी वह, सत्यम सत्य है, अंगिरह, अंगिरह यह अग्नि का ही संबोधन है, हे अंगिरस नामक ऋषि के कारणभूत अग्नि, यानी कि अंगिरस नामक मुनि को जन्म देने वाले अग्नि। या फिर दूसरा जो हम देखते हैं कि अंगारों से उत्पन्न होती है अग्नि, तो हे अंगारों में उत्पन्न होने वाली अग्नि, क्योंकि जब अग्नि उत्पन्न होती है तो पहले धुआं होता है, फिर बहुत अच्छी अग्नि जलती है, फिर अंगारे बनते हैं, तब अग्नि उत्पन्न होती है। तो अन्वय पे देखिए, हे अग्नि, तो ये हे अर्थ किसका है, यहाँ पर अंगम का आएगा, तो हम यहाँ अन्वय में अंगम शब्द को आगे ले लेंगे, अंगम अग्नि, यानी कि अंग, हे अग्नि, दासु से, यजमान के लिए, यत जो, भद्रम
भद्र करोगे, भद्र यानी कुछ भी कल्याणकारी चीज़ें प्रदान करोगे, धन, घर, प्रजा, पशु इत्यादि जो करोगे। हे अंगिरह है, हे अंगिरा यानी कि अंगिरस नामक मुनि को जन्म देने वाले अग्नि देवता, तत् वह तव तुम्हारा, इत ही है वह तुम्हारा ही है, इति सत्यम यह सत्य है, यह बात सत्य है। यानी कि जो कुछ आप हमें प्रदान करोगे वो सब तो आपका ही है। मतलब हम भगवान हमें देता है तो हम वापस क्या कहते हैं भगवान को कि भगवान आपने दिया पर ये आप सबका ही है, आपकी कृपा है। तो ऋषि सब उनसे मांग रहा है और कह रहा है कि आप जो भी कुछ हम हमें प्रदान करेंगे वो आपका ही है। तो भाषानुवाद देखिए, हे अग्नि, जो भी तुम हवि का दान करने वाले यजमान के लिए, ये शब्द कितना बड़ा मीनिंग है, दासु से शब्द का मीनिंग है हवि का दान करने वाला यजमान के लिए, भद्रम यानी धन, गृह, प्रजा, पशु इत्यादि करने वाले पदार्थ को प्रदान करोगे, वे सब तुम्हारे ही हैं, वे सब पदार्थ तुम्हारे ही हैं। हे अंगार रूपी अग्नि देवता, संबोधन में है, अथवा हे अंगिरा ऋषि को जन्म देने वाले अग्नि देवता, सत्यम एतत् यह बात सत्य ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो कुछ आप प्रदान करेंगे वो सब आप ही का ही कृपा से होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और जब हम सुखी रहेंगे तो वो यश के रूप में आपका ही गुणगान करेंगे, तो आपके लिए भी एक तरह से अच्छा होगा। क्योंकि कई बार होता है ना, देवता की भी यश किस रूप में फैलती है कि फला देवता की मनोती तो पूरी होती है, वहाँ हम मन्नत मांगते तो पूरी होती है। तो ये है कि हमारे लिए आप कुछ करेंगे तो इसमें आपका भी एक तरह से लाभ है, क्योंकि आपकी भी कीर्ति सब जगह फैलेगी कि अग्नि देवता की आह्वान करने पर सब मनोकामनाएं सफल होती है। तो अब देखिए अंग शब्द को देखिए, विशेष में पहुंच गए हम। अंग ये क्या है? किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रयुक्त संबोधन शब्द है ये। पाश्चात्य विद्वान भी इसी बात को स्वीकार करते हैं। तो अंग यानी जैसे हे, अरे ऐसे बुलाते हैं तो वो अर्थ है। वैदिक में अंग शब्द मिलेगा आपको इसके लिए। दासु से, दासरी देना अर्थ वाली धातु है जिसमें वसु प्रत्यय लगा तो बना दाक्षस। दाक्षस में चतुर्थी विभक्ति एक वचन लग के बनेगा दासु से। भद्रम, भद्रम शब्द कैसे बनता है? भदी, कल्याण अर्थ वाली एक धातु होती है, उसमें रख प्रत्यय लगता है तो बनता है भद्रम। और ये उसका मीनिंग होता है कल्याण कर्म, यानी कल्याणकारी चीज़ें, यानी कि सब कोई भी जो हमारे लिए धन, पुत्र इत्यादि चीज़ें हैं जो आप प्रदान करेंगे वही हमारे लिए होगा, कल्याण होगा। अंगिरह, अब इस अंगिरह शब्द को समझने के लिए आपको एक अर्थ तो यही लेंगे कि अंगिरा कौन है? अंगारों से उत्पन्न होने वाले अग्नि। परंतु इसके साथ में विविध ग्रंथों में बृहद देवता एक ग्रंथ है और ऐतरेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है, उनमें एक कहानी मिलती है। उस कहानी को आप समझ लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कि अग्नि को अंगिरह क्यों कहते हैं। तो देखिए इसको पढ़ते हुए चलते हैं। हे अंगार में अंगिरा अर्थात अग्नि, अंगारेभ्य श्रितः इति अंगिरा, अंगारों से श्रितः यानी उत्पन्न हुआ, निकला हुआ, इति अंगिरा, इसलिए इसको अंगिरा कहते हैं क्योंकि अंगारों से उत्पन्न होता है, अंगारों में उत्पन्न होता है। यास्क नाम का एक ग्रंथ है, वहाँ पर भी कहा गया है अंगिराह, अंगाराह, यह मतलब या तो अंगिरा से जोड़ दीजिए या अंगारा से जोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ऐतरेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है, उसमें इसको कहा गया है प्रजापति दुहित्री ध्यान नामक एक आख्यान होता है, एक संवाद आता है वहाँ पर ये लाइन कही गई है कि ये अंग्राह आसंस्ते अंगीरसो भवन। जो अंगिरस है वह अग्नि देवता है और वह अंगरा से उत्पन्न होता है, इसलिए ये हुआ। आप कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं मेरे से, वो देखिए। बृहद देवता नाम का एक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि ये प्रजापति की पुत्री है वाक, वाक यानी वाणी देवी, जो शरीर धारणी वाणी देवी है, एक नारी रूपा, नारी का रूप दे दिया उसे। तो प्रजापति की पुत्री शरीर धारणी वाक है, वह यज्ञ स्थल पर आ जाती है। जब यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ स्थल पर आ गई हम, और उसके आने पर उसमें सूर्य और वरुण देवता भी वहाँ पर हैं, वो काम से उत्पीड़ित हो जाते हैं। वायु जो वाणी जो देवी हैं उसको देखकर सूर्य और वरुण को एक तरह से उनके प्रति सम्मोहन हो जाता है, काम से उत्पीड़ित हो जाते हैं और उनका रेत स्खलन होता है, वीर्य स्खलन होता है। उस वीर्य को वायु देवता वापस क्या कर देते हैं? यज्ञाग्नि में डाल देते हैं, प्रवर्त्यमान यज्ञाग्नि में निक्षिप्त कर देते हैं, फेंक देते हैं, यज्ञ अग्नि में डालते हैं। अब यज्ञ अग्नि में वो जो वीर्य गया है उससे क्या होता है? लपटों से भृगु ऋषि निकलते हैं और अंगारों से अंगिरस नाम के ऋषि निकलते हैं। तो अग्नि से निकले, इसलिए अग्नि ने उत्पन्न किया अग्निरस नामक
ऋषि को, तो उसको क्या क्या कहा गया, अग्नि रस, अग्नि का रस है वही ये तो अग्नि रस नाम के मुनि हुए हैं। उनकी उत्पत्ति के विषय में ये कहानी है कि वह अग्नि से उत्पत्ति उनकी हुई थी, और अग्नि से उत्पत्ति हुई थी तो वहाँ पर उत्पत्ति के कारण कौन थे, अग्नि देवता थे, इसलिए अंगिरह ये जो था। इस प्रकार अंगिरस अर्थात अंगिरा ऋषि का जनक होने से अग्नि का अंगिरसत्व भी सिद्ध होता है, और इसलिए अंगिरह अग्नि को कहते हैं। इस प्रकार आज हमने 3 मंत्र पढ़े, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र हैं। आपने अभी तक भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें, और इसका प्रतिदिन अभ्यास करें, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। एक बार अभ्यास करना है, आप इसमें परफेक्ट बन जाएंगे, बिल्कुल आपका डर खुल जाएगा। वेद भी कुछ नहीं है, आपको इतना इजी लगेगा, आप गर्व से कह सकेंगे कि हमने वेद पढ़े हैं, ऋग्वेद पढ़ा है हमने। तो आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। कोई भी आपके सुझाव हों, किसी भी तरह की कोई आप अपने भाव व्यक्त करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिए, सुझाव रखिए, और लाइक और शेयर अवश्य करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। एक कक्षा लेने में जितनी मेहनत नहीं होती उससे तिगुनी मेहनत होती है एक वीडियो बनाने में। तो धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।